क्यों भगवान का खुशामद करेगा जी? यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कि देखिए कितनी बड़ी आपके सामने में वह पॉइंट लाया है कि कोई जरूरी नहीं क्या करना, सिर्फ अपने मन को निर्मल बना देना है। आज आप मान लीजिए योग दर्शन है, पतंजल योग दर्शन है, योग वासिष्ठ है, या बाबा रामदेव उसको प्रचार प्रसार करते हैं। अगर योग अष्टांग योग को देखिएगा तो वो बहुत बड़ी है, कितनी मोटी किताब बन जाएगी, लेकिन मुख्य शब्द उसके कुछ ही हैं। जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 समाधि हो गया अंतिम, ध्यान हो गया 7वां, धारणा हो गया 6ठा। यम नियम है रहनी विचार शील संतोष दया क्षमा प्रेम प्रकाश इत्यादि इत्यादि। यम नियम आसन एक बैठने उठने चलने फिरने का तरीका, फिजिकल एक्सरसाइज यम नियम आसन। अब प्राणायाम कहते हैं प्राण को विराम देने को प्राणायाम कहते हैं। ये भी एक फेफड़ा का प्राणायाम है। असली प्राणायाम जो होता है वो सीधे चुपचाप बैठ के आप पहरा कीजिए कि मेरी सांस कब स्थिर हो रही है, सांस मेरी कब विराम ले रही है, इसको हम प्राणायाम करते हैं। उसके बाद होती क्या है धारणा। अब धारणा एक जटिल सब्जेक्ट है। भगवान बुद्ध से किसी शिष्य ने पूछा था कि हजूर ये क्या है? कहा यह तुम्हारे ही आत्मा का विकल्प है, तुम जो हो तुम्हारा विकल्प है। आप अगर इस बौद्ध दर्शन में जाइएगा तो यह आपको परफेक्ट मिलेगी कि यह दुनिया आप ही की छाया है। इसको डीपली अगर आप अंडरस्टैंड कीजिएगा तो यह प्रकृति हमारी छाया है, हमारा हम दृष्टा है, वह दृश्य है। दृष्टा खत्म दृश्य खत्म। भगवान बुद्ध का यह संदेश है। एक तो धारणा का अभ्यास ही हुआ था यूरोप में, उसका नाम था स्टेलिन। और धारणा का वह कितना पक्का भक्त था। धारणा ध्यान और समाधि नहीं, अभी उधर मत जाइएगा। धारणा मन में जो सोच लिया दुनिया उसको वैसी ही दिखी। जैसी धारणा उन्होंने धारण करी दुनिया उसको वैसा ही नजर आया। ठीक है। अब एक दिन की बात है, वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था। हो सकता है स्टेलिन के समय में इनका मेसिंग नाम था। मेसिंग पर रिसर्च कीजिएगा, गूगल आपको तुरंत जवाब देगी। मेसिंग नाम था इसका। स्टेलिन तो वहाँ का राजा था, बहुत बड़ा कम्युनिज्म राजा था। तो मेसिंग धारणा का इतना बड़ा अभ्यासी था कि जो चाहता था उसे वही नजर आता था। संजोग से ट्रेन में वह बैठा हुआ था तो टीटी आ गया चेक करने के लिए। कहा जी टिकट निकालो। अब टिकट तो है नहीं इसको। तो इसने क्या किया, एक छोटी सी रद्दी ऐसी कागज रही थी, थमा दिया टीटी को। टीटी उसको उलट पलट करके देखा और उसको पंच करके इसको थमा दिया, फेंक दिया। टीटी उधर चला गया। अब डब्बे में इस बात का उहापोह हो गया, उद्बुद्ध हो गया कि ये क्या बात है। ई दिया रद्दी कागज का टुकड़ा और उसने पंच करके इसको दे दिया। अब एक रेल के डिब्बे से बातें निकल के बाहर आते 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 स्टेलिन तक ये बातें पहुंच गई कि ये आदमी कौन है। तो तुरंत स्टेलिन इसको बुला लिया, अरेस्ट किया। कहा क्या बात है जी? कहा बात तो मेरे साथ में कुछ नहीं है, मेरी जैसी धरना वैसी मुझे दुनिया दिखती है। कहा मैं नहीं मानूंगा, तो ऐसा करो मेरे रिजर्व बैंक से 5 लाख रुपया ला के दिखाओ। आदमी साथ लगा दिया, गार्ड पुलिस साथ लगा दिया। बैंक को खबर कर दिया कि एकदम अलर्ट, गुंडा जा रहा है बैंक। वहाँ चप्पे चप्पे पर सिपाही और फौज लगा हुआ, सिक्योरिटी लगी हुई थी। वहाँ भी जाके उसने वही किया। एक तो कागज उठाया, थमाया कैशियर को। कैशियर अच्छी तरह से उस भिडल को देख करके इसको 5 लाख रुपया पेमेंट किया और ला के स्टेलिन के आगे फेंक दिया रुपया। तो स्टेलिन भी पड़ गया फेर में, ये क्या है। वो रुपया लिया, फिर गया बैंक और बैंक के कैशियर को ही रुपया थमा देता। कहता ये फॉल्स भिडल नहीं था। और देखा दराज तो रद्दी की टुकड़ी थी और वह कैशियर वहाँ गिरा, उसको हार्ट अटैक आया और वह मर गया। मेसिंग को स्टेलिन और सुरक्षित रख लिया और सेनाओं को कहा देखो जब यह कोई विश्व युद्ध हो जहाँ तुम्हारा परमाणु युद्ध काम न करे, अणु युद्ध काम नहीं करे, वहाँ ऐसे आदमियों की आवश्यकता होगी। कबीर के इस सिद्धांत को जो पुर्तगाल में मैक्स मुलर रखे हुआ था, इसका क्या मतलब है? अभी भी रखे हुआ है, इसका क्या मतलब है?
कबीर का भी काम उस वक्त में आएगा हमें जब दुनिया के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। वैसे अभी प्रेजेंट में कबीर के सिद्धांत को जिस देश, चाइना बहुत खराब देश है भारत के लिए, भारत से तो चाइनीजों के लिए तो चाइना ठीक है। हमारा एक क्लिनिक है कैथी सरैया में, बाबू चानो सिंह के दरवाजे पर, चानो सिंह के बगल में बाबू सत्यनारायण सिंह का घर है। सत्यनारायण सिंह रहे नहीं, कोरोना काल में मर गए, लेकिन अब तो गांव के लोग बोलते हैं कि इनको होते हुए आज तक इस गांव में पुलिस नहीं आती थी, सारी मामला इन्हीं के यहाँ शांत हो जाता था। और इतनी बड़ी लोकप्रियता आज भी गाई जा रही है उनकी कि 3 अगस्त को कन्हैया कुमार आया था, हम लोग वहीं थे, देखे थे पौना घंटा। अच्छा, कन्हैया तो एक तो क्रांतिकारी है इस धरती पर का, वैसे लड़के को तो रहना जरूरी है। एक लड़का बोला कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। अब वहाँ से आए तो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि युवा कनेक्शन लोड कर चुका, तो लोड कर चुका तो सुनने का ही ना काम, हमको क्या लालसा TRP बढ़ाना है। चलिए ठीक है, जहाँ कहीं भी सुन लिए, क्रांतिकारी विचार है। अब मान लीजिए कबीर के इस सिद्धांत को सारे बीजक के अंदर में एक पंक्ति है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। शब्द का अर्थ तो साधारण है, हे परमात्मा तू हमको उतनी ही संपत्ति देना जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे यहाँ आने वाले भूखे न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस बात को हमारे महावीर बाबू ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास इस बात को रखा था, सिर्फ स्वार्थ था कि कबीर के नाम पे एक गजेटेड छुट्टी कहीं मिल जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इसको नकार दी कि कहा ये मेरा देश तो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी उसको पढ़ी तो इनको बुलाया, कहा नेताजी आप सीखे कहाँ हैं इस चीज़ को, इसमें तो जॉर्ज मार्क्स लेनिन का सिद्धांत समाया हुआ है। साईं इतना दीजिए इसलिए कहे कि आने वाले समय में हम भी उस परिस्थिति से गुजरेंगे जहाँ कबीर काम आएगा। अच्छा, और एक चीज़ हमने जयंती शब्द का चर्चा किया था कि 1856 से 1875 तक जिस हैरियट और मैक्स मुलर ने कबीर और गोरख के संवाद को लिख करके पुर्तगाल में रखे हुआ है, तो कबीर और गोरख के संवाद को जो लिखे रखे हुआ, तो गोरख का जन्म आपको 687 ईस्वी में गोरखपुर के बगल में किसी गांव में हुआ था, 687 में। और कबीर का इतिहास बता रहा है कि विक्रमी संवत 1456, अंग्रेजी ईस्वी 1398 में कबीर आए। तो कबीर को आने में और गोरख को आने में 800 वर्ष का फर्क रहा। इन दोनों में संवाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ था, और 800 वर्ष का अंतराल का इस इतिहास को आप ढूंढे हैं। 800 वर्ष का अंतर क्या, उसमें भी लोग इसी उम्र में जीता था। आज से 600 वर्ष पहले क्या होता था, आदमी 80, 90, 100 साल, या कोई बहुत वरिष्ठ बुजुर्ग लोग, सदाचारी लोग 150 साल जीते थे। कबीर साहब 120 साल जिए। तो ये 800 वर्ष का डिफरेंस को एक विश्व का माना जाना इतिहासकार जो नोट किया, तो झूठा नोट किया होगा। अब यही है कबीर की मिस्ट्री, इसलिए हम लोग अंगुड़ी नीचे हैं। हम लोग पूछते हैं यही सारा खजाना और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, लीजिए इसी शब्दों के